स्वागत है आपका ITV न्यूज पर। सुभाष ग्राम विवेकानंद विद्या निकेतन में सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया गया। यह विशेष दिवस हर साल प्रत्येक छात्र और शिक्षक की उपस्थिति में मनाया जाता है। इस विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने नृत्य, गीत और विभिन्न मोनोग्राम कार्यक्रम में भाग लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य समीर कुमार मंडल ने कहा कि अच्छे छात्र तैयार करने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होनी चाहिए। इस धर्म के बारे में प्रधानाचार्य समीर कुमार मंडल और शिक्षकों ने क्या बताया, देख लीजिए ITV न्यूज पर। सभी को नमस्ते। मैं हूँ स्नेहा शर्मा, विवेकानंद विद्या निकेतन सुभाष ग्राम की एक अध्यापिका। मैं पिछले कई सालों से इस विद्यालय के साथ जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं सभी शिक्षक को आज के दिन शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसके साथ ही मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि उनके परम शिक्षक जो है उनके माता पिता है, क्योंकि माता पिता से बड़े शिक्षक कोई नहीं होते। इसी के साथ माता पिता, छात्राएं, विद्यार्थी और सभी शिक्षकों को हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण द्वारा कहे हुए एक वाक्य को कहना चाहती हूँ। वो है कि जब कोई इंसान यह सोचता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया, उसी वक्त उसका या उनका शिक्षा ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, अंतिम दिन तक, अंतिम सांस तक हम आसपास में सभी से कुछ न कुछ सीखते हैं। हमारे विद्यालय में भी आज हम इस दिवस को बड़ी धूमधाम से पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने विद्यार्थियों को सिर्फ पुस्तकी ज्ञान नहीं देते, उन्हें सबसे बड़ी शिक्षा जो हम देते हैं वह है कि आगे चलकर इस दुनिया में हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, ताकि हम अपना सर गर्व से उठाकर चल सकें। मैं यहाँ पर बहुत सालों से हूँ और मैं यहाँ के जो हमारे प्रधान हैं माननीय समीर कुमार सर से एक चीज़ मैंने सीखा है। वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपके पास 1 रुपया है, यानी कि एक सिक्का है और मेरे पास भी 1 रुपया है, तो अगर मैं अपना 1 रुपया आपको देती हूँ और आपका 1 रुपया खुद लेती हूँ, तो हमारे पास क्या हुआ? आपके पास भी 1 रुपया रहा, मेरे पास भी 1 रुपया। हम में से कोई भी किसी भी चीज़ का लाभ नहीं उठा पाया। लेकिन अगर आपके पास एक ज्ञान है और मेरे पास एक और ज्ञान है, अगर मैं अपना ज्ञान आपको देती हूँ और आप अपना ज्ञान मुझे देते हैं, तो हम दोनों के पास 2 ज्ञान रहा। यही हमें याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा सर्वदा अपने बच्चों को सही शिक्षा देना चाहिए, उन्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए और अपने सर को गर्व से ऊंचा कर रखना चाहिए। धन्यवाद। মোবাইল আমাদের কাছে একটা অতি উপযোগী একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে। মোবাইলের ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। যদি এটিকে আমরা পজিটিভ ওয়েতে ব্যবহার করতে পারি, তাহলে এই মোবাইল কিন্তু আমাদের কাছে ভীষণ একটি উপযোগী বিষয়। বাট আমার টিচার্স মেটেরিয়ালস লার্নিং হিসাবে আমরা এই মোবাইলটাকে ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু আমরা অধিকাংশ মানুষ, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা যারা অভিজ্ঞ নয়, তারা এই মোবাইলটাকে অ্যাবিউজ করছে। তাই আমি বলবো, মোবাইলের ব্যবহার কমিয়ে বই পড়ার দিকে আমাদের ঝোঁক বাড়াতে হবে। মানে আমাদের বলা হয় ভুখা মানুষ, যদি আগামী দিনে ভুখা না থাকতে চাও তাহলে বই পড়ো। বই তোমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, বই তোমাদেরকে মনের অন্ধকার দূর করতে পারে, কোনো মোবাইল নয়। মোবাইল আমাদেরকে চরম ক্ষতি করতে পারে। মোবাইল আমাদের ব্রেনে অসুবিধা করতে পারে, মোবাইল আমাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষতি করতে পারে, অনেক 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 অসুবিধা আছে। তাই মোবাইল আসক্তি থেকে আমাদের বেরিয়ে এসে বই পড়ার দিকে যদি আমরা ঝোঁক দিতে পারি বা ছাত্রছাত্রীদেরকে বই পড়ার দিকে উৎসাহিত করতে পারি, তাহলে আমি মনে করতে পারি আমাদের ছাত্রছাত্রীরা সঠিক পথে এগিয়ে যাবে। Today we are happy to gather here. We are celebrating 5th September, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan's birth anniversary. But this day is very much important for us because we are here
inspiring minds, building nations. On the theme of this statement, we should know in the past what happened in the lives of our students, in the life of our school, in the life of our teachers. So today we have to solve a lot of problems. Our students are not obedient. Most of the students are not obedient in the class, so they must be obedient. They must be attentive to pay their attentions to the lectures of the teachers. Otherwise, they will not be successful in their missions. So today, I must say, all the students must promise to themselves, to their parents, to the teachers, to be great in their life. On missions, they must have to be IPS officers or doctors or engineers or nurse or professors or teachers. If they are not obedient, if they are not sincere in their life, in their missions, they must be doomed. Their missions must be doomed. Their aim must be doomed. So I must say, as the principals of our beloved school, Vivekananda Vidyaniketan, I must say, you must promise to yourself, and that line you have to remember. The poet has written, Robert Frost, in Stopping by Woods on a snowy evening, last two lines. Miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. Death, you will come into my life. I have no obstructions of disobeying you, but you must come spontaneously in my life. But I have the dream, I have the mind of going towards my dream, going towards my destinations by paying hard labor, by paying attentions to my work. So all of you promise, thanks.